बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर मैं कुछ ख़वातीन प्रिजनर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जा रही हैं, किस बदतमीज़ी से की जा रही हैं, कुछ कहानियाँ वो आपके सामने रखता हूँ। एक ख़त है, वो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। एक खातून प्रिजनर की जानिब से लिखा गया है, उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा मैं उससे पहले कि मैं डिटेल्स की जानिब आऊँ, कल जब उस्मान डार साहब ने कामरान शाहिद साहब के शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी और इमरान खान साहब के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदारी आयद कर दी, तो उसके बाद उनकी वालिदा की वीडियो जो थी, उसके बाद एक नए कॉन्सेप्ट ने या एक नए थॉट प्रोसेस ने या एक नई जहत ने या एक नए सोचने की सोच विचार करने के एक और एंगल ने जन्म लिया। वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन वर्कर्स जो हैं वो बड़ी स्टेबल रही हैं, बड़ी साबित कदम रही हैं इस पॉलिटिकल केओस के अंदर, इस सियासी अफरा तफरी के अंदर। ये बात किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि ख़वातीन वर्कर जो हैं वो बहुत साबित कदम रही हैं, लेकिन मर्द हज़रात के ऊपर प्रेशर मुख्तलिफ होता है, ख़वातीन सियासी वर्कर्स के ऊपर प्रेशर मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। इनका कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन येस आई एग्री टू दैट कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा साबित कदम रही हैं। ये वाक़या है जनाब कि जब दोबारा से इनको शनाख्त परेड के लिए जब नई दफ़ात ऐड की जाती हैं, तो ख़वातीन को 96/23 में जब नई दफ़ात ऐड की गई थी, तो ख़वातीन को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुडिशल कर दिया गया था। तो उस टाइम के ऊपर शनाख्त परेड भी करनी थी कि जो नई दफ़ात लगी हैं उनके तहत, और सारी दोबारा से इंक्वायरी होनी थी। अब कहानी क्या है कि उन दिनों की एक वीडियो, एक फ़ोटो है सनम जावेद खान साहिबा की फ़ोटो मैं दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। ये बड़ी फ़ोटो वायरल हो रही थी। अब कहानी क्या है कि ये फ़ोटो जो थी, ये फ़ोटो ली गई थी सर्वर रोड पुलिस स्टेशन के अंदर। वहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है नवीद साहब, ये नवीद साहब ने फ़ोटो ली थी। और जिन अशखास ने सनम जावेद खान को शनाख्त करना था शनाख्त परेड के अंदर, मुबैना तौर के ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन ये है एक्सक्यूज़ मी, ये फ़ोटो उनको पहले भेज दी गई थी। यही लिबास था, यही फ़ोटो ट्विटर के ऊपर भी बहुत वायरल होती रही, और यही फ़ोटो पहले शनाख्त परेड से उन साहिबान को भेज दी गई थी। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में भी लेके जाता हूँ। सर्वर रोड पुलिस स्टेशन के अंदर और ख़वातीन प्रिजनर्स भी थी जिनकी शनाख्त परेड की जानी थी। तो उनमें से एक खातून थी, उनको उनके बारे में कहा जा गया जनाब नवीद साहब की जानिब से कि इन खातून को मेरे कमरे में लेके आओ। जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जब वो सारा इस मामले की छानबीन कर रहे थे, उस टाइम के ऊपर कोई भी खातून एहलकार उनके कमरे में मौजूद नहीं थी। रिटायरिंग रूम था या उनका जो ऑफिस था जहाँ पर भी वो इंक्वायरीज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर वो खातून जो थी, मैं उनका नाम किसी वजह से नहीं ले रहा, वो खातून बहुत डर गई कि मुझे क्यों अकेले को कमरे में बुलाया जा रहा है। ऑब्वियसली वो फ्राइटेंड थी। तो वहाँ पर बड़ा हंगामा हुआ कि जी आप किसी भी खातून वर्कर को अकेली को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते अनलेस अनटिल के आपके पास कोई फीमेल स्टाफ जो है पुलिस का, कोई खातून एहलकार, कोई खातून इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इवन कोई कांस्टेबल या सिपाही खातून जी आपके कमरे में मौजूद ना हो। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरी इत्तला ये है कि हंगामा हुआ। जिन खातून की को बुलाने की कोशिश की गई कमरे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन खातून की फैमिली भी जो है उनको पता चला, तो वो थाने के बाहर उन्होंने भी काफ़ी सारा हंगामा वहाँ पर किया। फिर उसके बाद कानून की सबसे बड़ी जो धज्जियाँ उड़ाई गई, वो सनम जावेद की ये फ़ोटो है जो मैं आपके साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये फ़ोटो आपको ट्विटर पर भी नज़र आई, ये फेसबुक के ऊपर भी नज़र आई। ये थाना सर्वर रोड की फ़ोटो है और मुबैना तौर के ऊपर ये नवीद साहब हैं, कोई वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने ये फ़ोटो ली। जब ये खातून को कमरे में नहीं जाने दिया गया, वहाँ पर सनम जावेद खान साहब और बाकी ख़वातीन ने बड़ा फर्म और प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि आप खातून को अकेले नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते, आप किसी भी कीमत पर अकेले इनको नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते। आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो पहले ख़वातीन को बुलाइए, कोई खातून एहलकार आपके साथ कमरे में आए, उसके बाद आप इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वहाँ पर हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद जो पुलिस के जो साहब हैं, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, इन्होंने ख़वातीन के साथ बड़ी बदतमीज़ी की, बहुत शाउट किया, और थाने के बाहर जो लवाहिकीन थे उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई वहाँ पर। उसके बाद ये मामला रफा दफ़ा हो जाता है। वो कहते हैं चलें जी पुलिस एहलकार नहीं है कोई, और उन्होंने बाकियों को कहा जी कि निकाल कर लाएं, सनम को भी निकाल कर लाएं, बाकी इस औरत को भी निकाल कर लाएं, ये करें वो करें। तो कहानी आगे चलती के क्या होती है जनाब के वो बाकी जो बीच में वहाँ पर मर्द हजरात थे पुलिस वाले, उन्होंने समझाया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, उन्होंने कहा यार क्यों मामला ख़राब करते हो, जो हमारे पास अगर कोई खातून वर्कर नहीं है जो पुलिस की, तो तुम इन्वेस्टिगेट मत करो इनको अकेले, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इस तरह मत करो। उसके बाद मेरी इत्तला ये है कि नवीद साहब का गुस्सा ठंडा होता है, और नवीद साहब फिर आके इनको अपोलोजाइज़ भी करते हैं ख़वातीन को कि आप मेरी बहनें हैं, मैं डिप्रेशन का में था, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, ये है वो है। तो आकर उन्होंने इनको अपोलोजाइज़ किया। जो ख़वातीन प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सनम साहिबा हैं, आशमा साहिबा थी वहाँ पर, और बाकी लोग भी थे, तो इनको आकर उन्होंने अपोलोजाइज़ किया। लेकिन ये बड़ी गैर अखलाकी सी हरकत थी। मुझ तक जैसे ही पहुँची तो मैंने सोचा कि मैं आप तक रिपोर्ट कर दूँ।
सेकेंडली जनाब एक ख़त है, ये मेरी बहनों जैसी हैं, सारी ख़वातीनी बहन माएँ बेटियाँ होती हैं, सबकी होती हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा है और वो लिखा है जनाब उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम। अंग्रेज़ी में ख़त है तो मैं इसका मोटा मोटा जो तर्जुमा है वो आप तक पहुंचा देता हूं, और ये ख़त मैं साथ लगाने की भी कोशिश करता हूं। इसका इक़्तिबास से जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। ये आयशा अली भुट्टा साहिबा ने ख़त लिखा था। ये लिखा गया था 26 सितंबर 2023 को। अनफॉर्चुनेटली मुझ तक ये ख़त पहुँचते पहुँचते डिले हो गया, आज ही पहुँचा है, तो मैं आपकी समातों के गोश गुजार कर रहा हूँ। वो लिखती हैं कि मैं बाकी ख़वातीन के साथ कोट लखपत जेल में फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड चार्जेस, जाली और बनाए गए जो चार्जेस हैं उनके अंदर मैं कोट लखपत जेल में बंद हूँ। मैं ये ओपन लेटर लिख रही हूँ आपको, और बड़ी उम्मीद और एतमाद के साथ लिख रही हूँ कि आप जस्टिस देने वाले, इंसाफ देने वाले जज हैं, लिहाजा आप हमारी जो प्ली है, जो हमारी जो गुजारिश है, उसको इंसानी ग्राउंड्स के ऊपर और कानूनी ग्राउंड्स के ऊपर उसको देखेंगे। वो कहती हैं कि खातून होने के नाते हम तमाम ख़वातीन का ये हक़ है कि हमें बेल दी जाए, और हम अपना ये लीगल राइट है कि हमने इसके ऊपर एक चीज़ तय है कि हमारा ऑफेंस तो कोई नहीं, हमने कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी हम जेल के अंदर है, लिहाजा हमें बेल दी जाए। वो कहती हैं कि इससे पहले हमें कोई आज तक FIR नहीं हुई, हम पे ऊपर कोई कानूनी चारा जो ही नहीं, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, फिर भी 5 महीने हो गए हम जेल के अंदर बंद हैं। आगे इसमें एक जुमला वो लिखती हैं, और वो जुमला जो है वो पढ़ने के बाद मैं काफ़ी देर सोच में डूब गया। जब ये ख़त लिखा गया 26 सितंबर को, तो आयशा अली भुट्टा साहिबा की वालिदा की पहली बरसी थी, और वो लिखती ये हैं कि मेरी माँ की पहली बरसी है, और मैं पहली बरसी के ऊपर भी अपनी माँ की कब्र पे नहीं जा सकूँगी क्योंकि मैं जेल के अंदर बंद हूँ। मैं इस केस को, आयशा अली भुट्टा साहिबा को, इनके ख़ानदान को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मैं अगर कुछ लोगों के बारे में अगर मेरे से रिटर्न भी लिया जाए ना कि क्या इन लोगों का कोई तोड़ फोड़ में या किसी किस्म के वायलेंस में कोई प्रैक्टिकल रोल था, तो इनकी गारंटी या इनकी ज़मानत या इनकी मैं लिख कर देने को तैयार हूँ आयशा अली भुट्टा साहिबा की, कि इनका किसी किस्म का किसी वायलेंस में कोई लेना देना नहीं था। जब ये मतलब इमेजिन कीजिए कि जिस तरह रात को उस्मान डार साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की ज़िंदगियाँ बदल के रख दी 9 महीने, और इनकी मदर की अटैचमेंट क्या है मैं जानता हूँ। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के अंदर थी, और ये खातून जब बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स बड़े बड़े मरतबे और ओहदों पर काम कर रहे थे तहरीक इंसाफ के टाइम के ऊपर, तो आयशा अली भुट्टा वो खातून थी जो सालों के लिए गायब हो गई थी मंजर आम से, क्योंकि उनकी वालिदा बीमार थी, तो ये उनके बेड के साथ लग कर बैठी रही। उन्होंने अपनी वालिदा की खिदमत की, और फाइनली वो पिछले साल सितंबर में दुनिया से चली गई। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि इनकी वालिदा की अटैचमेंट इनके साथ किस किस्म की थी, और अनफॉर्चुनेटली ये उनकी बरसी के ऊपर ना अपने घर में मौजूद हैं, ना ही अपनी वालिदा की कब्र के ऊपर भी जा चुकी हैं। तो आगे वो फर्दर आगे भी लिखती हैं, आप ग्रेट होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द रॉन्ग बीइंग डन टू अस, राइट एंड वी विल ऑल। वो कहती हैं कि जब आपने 17 सितंबर को लिया था, हल्फ लिया था, तो हमें उम्मीद नज़र आई थी कि आप ख़वातीन और पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं और जो प्रिजनर हैं उनके लिए स्टैंड लेंगे, उनको इंसाफ मुहैया करेंगे। वो कहती हैं कि हम तमाम पैट्रियोटिक पीस लविंग ख़वातीन हैं, और किसी भी किस्म की वायलेंस के हम ख़िलाफ़ हैं, और हम इसको कंडेम करते हैं। और वो कहती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ अगर कोई नफ़रत फैलाई जाए तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर स्टेट, हम अपनी रियासत की ज़िम्मेदारी हैं, अपनी जुडिशरी की ज़िम्मेदारी हैं, और अपने मर्द हजरात की ज़िम्मेदारी हैं। ये जुमला ज़रा दोबारा से सुनिएगा। वी आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर स्टेट, आर जुडिशरी आर मैन। हम अपनी रियासत की ज़िम्मेदारी हैं, ख़वातीन के बारे में कह रही हैं, हम अपनी रियासत की ज़िम्मेदारी हैं, हम अपनी जुडिशल सिस्टम की ज़िम्मेदारी हैं, हम अपने मर्द हजरात की ज़िम्मेदारी हैं। क्या कहे बंदा यहाँ पे। और बाकी वो कहती हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि आपके हाथों इंसाफ होगा, और आप वो जो कहती हैं प्लीज़ लेट दिस नो प्रिजन बाज बिटवीन अस एंड पाकिस्तान। वो आगे चल के कहती हैं कि ये ख़वातीन और पाकिस्तान के दरमियान ये जो जेल की सलाखें हैं इनको मत आने दीजिए। आगे वो लिखती हैं आयशा अली भुट्टा 26 सितंबर 2023। सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ कि ये लेटर मुझ तक लेट पहुँचा, और मैं जैसे ही पहुँचा मैं आपके सामने ले आया। और बाकी इसके ऊपर क्या कहे, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि इनकी फैमिली आयशा अली भुट्टा की ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर होती है, सारी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान से बाहर गुजारी हैं,
یہ وہ لوگ تھے جو بہتر پاکستان کے لیے وہاں سے انویسٹمنٹس لے کے پاکستان آ رہے تھے, یہاں پر انویسٹ کر رہے تھے, کہ جابس کریٹ کر رہے تھے اور ایک بہتر اور پازیٹیو پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے. اینڈ ایونچولی دس از ویئر آل دیز فیملیز اسٹینڈ. آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو سے. چیف جسٹس آف پاکستان سے, آرمی چیف سے, کیئر ٹیکر وزیر اعظم سے, کیئر ٹیکر وزرائے اعلیٰ سے, گورنر صاحبان سے, وزراء سے, آئی جی پنجاب سے, آئی جی کے پی اور بلوچستان, سندھ, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, ان تمام لوگوں سے درخواست کی جا سکتی ہے جو کسی بھی قسم کے وائلنس میں, توڑ پھوڑ میں شریک تھے, جن کا ثابت ہو گیا کہ یہ وہاں پر تھے, ان کو سخت سے سخت سزائیں دیجیے کہ اگر انہوں نے وہاں پر تھے اور توڑ پھوڑ کی ہے تو. لیکن جو بے گناہ ہیں ان کے ساتھ انصاف کیجیے. ان کی زندگی کا ہر منٹ جو جیل کی سراخوں کے پیچھے گزر رہا ہے, اللہ کے سامنے آپ نے اور میں نے, ہم سب نے جا کے اس کا جواب دے ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.